सियासी इस्तेमाल किया है और उन्होंने खुदा के घर को सियासत का अखाड़ा बनाया। किसी के साथ मार पिटाई करो, कानून अपने हाथ में लो, जो भी है। अगर आपको मेरे बयान से आपत्ति थी तो आप कोर्ट जाते। थप्पड़ कांड के बाद अखिलेश, डिंपल समेत सपा नेताओं पर फूटा मौलानाओं का गुस्सा। मारपीट के बाद मौलाना रशीदी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। डिंपल यादव के मस्जिद जाने पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। क्योंकि इमाम ने मस्जिद का सियासी इस्तेमाल किया है और उन्होंने खुदा के घर को सियासत का अखाड़ा बनाया। रिजवी ने लोकसभा स्पीकर और दिल्ली सीएम को लिखा पत्र, बोले इमाम को हटाइए। इस्लामिक स्कॉलर गुलाम सरवर भड़के, मुसलमानों के वोटों पर टिकी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के मस्जिद पहुंचने का मामला अब थप्पड़ कांड तक पहुंच चुका है। एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही है। इस बीच अखिलेश यादव और डिंपल यादव समेत समाजवादी पार्टी के नेताओं पर तमाम मौलानाओं का गुस्सा फूट रहा है। समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच चुका है। अब नोएडा के एक न्यूज चैनल स्टूडियो में मौलाना रशीदी के साथ हुई मारपीट के केस में अब समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल मौलाना रशीदी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। नोएडा में एफआईआर उन सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज कराई गई है जिन्होंने मौलाना रशीदी के साथ न्यूज चैनल में मारपीट की थी। इसके अलावा दिल्ली में भी सेंट्रल डीसीपी ऑफिस पहुंचकर मौलाना रशीदी ने मारपीट की शिकायत की है, साथ ही अपने लिए सुरक्षा की मांग भी की है। मौलाना रशीदी का कहना यह है कि इस तरह से उनकी जान को खतरा है, धमकियां उन्हें मिल रही है। जिन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। क्या कहा है मौलाना रशीदी ने, क्या शिकायत दर्ज कराई है, क्या कुछ इस मामले में उन्होंने एक्शन लिया है, जरा सुनिए। साहब, पूरा वाकया क्या है, कैसे इस वाकये की शुरुआत हुई, क्या आपने एक्चुअल में उनको डिंपल यादव को लेकर कहा और क्या आज पूरा वाकया नोएडा में हुआ और अब आगे की कार्रवाई क्या है? देखिए, ट्यूसडे में एक मीटिंग सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डिंपल यादव और दूसरे अपने एमपीज के साथ में जामा मस्जिद, जो पार्लियामेंट की जामा मस्जिद है, उसमें की और फोटो एक वायरल हुआ। धर्मेंद्र यादव जो सपा के नेता हैं, सवाल ये है कि वो फोटो जब वायरल हुआ तो उस वायरल फोटो में कुछ ऐसी चीजें थी जो मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ थी। हमने उस पर इस्लामिक मान्यताओं को बताते हुए कि भाई ये मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन उसको जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, वो मैं समझता हूं कि उसकी वजह से सारा विवाद उत्पन्न हुआ है। आज न्यूज नेशन में एक प्रोग्राम था जो ऑडियंस बेस्ड था, इसी पर प्रोग्राम था। मैंने विस्तार से उसको समझाया कि इस्लामिक मान्यताएं क्या हैं, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में। तो उस पर जो है प्रोग्राम पूरा जब फिनिश हो गया, प्रोग्राम फिनिश होने के बाद में 2-3 लड़के मेरे पास स्टेज पे आए और उन्होंने बिना कुछ पूछे गाछे जो है मारना शुरू कर दिया और ये इंसिडेंट हुआ। फिर कुछ लोग बीच में आ गए और वो लड़के भाग गए। हमने नोएडा थाने में 126 में भी कंप्लेन दी है, वहां भी कार्रवाई हो रही है। अब मैं डीसीपी सेंट्रल के पास भी आया हूं। यहां आने का मेरा मकसद ये है कि जो परसों तरसों से मुझे फोन आ रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं मारने की और पता नहीं किस तरह की गालियां निकाल रहे हैं, मैं इसलिए आया हूं ताकि मुझे अपने आप में जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो पुलिस मेरी सुरक्षा करे। और जो भी लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो लोग कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे और मुझे सुरक्षा प्रदान करे। थोड़ा सा जिस तरीके की बातें चल रही, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे नेताओं के बयान हो, क्या आपको लगता है शब्द का इस्तेमाल गलत हो गया या शब्द कुछ और इस्तेमाल हो सकता है इसकी जगह? नहीं, देखिए, शब्द अगर जोड़ते हुए कि इस्लामिक मान्यताएं ऐसी क्या है जिनके अगेंस्ट? नहीं, देखिए, शब्द हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो, लेकिन मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाने का तो था नहीं। तो
इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक न्यूज चैनल में डिबेट के लिए वो पहुंचे थे और वहां पर कुछ लोग उनके पास आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अचानक उन्हें थप्पड़ जड़ देते हैं, जिसके बाद ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि हिंसा का सहारा ना ले, लेकिन वहीं पर डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी को लेकर मौलाना रशीदी अभी भी उस टिप्पणी को सही ठहरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है जिसका इस्तेमाल उन्होंने डिंपल यादव के लिए किया है। क्या सफाई एक बार फिर से मौलाना रशीदी ने दी है, जरा सुनिए। लेकिन मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाने का तो था नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि इस्लामिक मान्यता ये है, जैसे इकरा हसन बैठी हुई थी बराबर में, प्रॉपर ऊपर से हिजाब वगैरह लगा के, मैंने ये कहा कि जैसे आप आरती करती हैं या मंदिर जाती हैं तो आप पल्लू लेते हैं और अपने आप को पूरा ढक छुप के जो है सब कुछ करते हैं, तो ऐसे ही इकरा हसन की तरह अगर डिंपल यादव जी भी होती तो इस पर आपत्ति होने का कोई मतलब ही नहीं था। सवाल ये है कि उस फोटो को लेकर वायरल करने की उन लोगों को जरूरत क्या थी। जब वायरल होगा तो उस पर तो बात तो होंगी। बात होने का मकसद ये तो है नहीं कि किसी की जान के पीछे पड़ जाओ, किसी के साथ मार पिटाई करो, कानून अपने हाथ में लो। जो भी है, अगर आपको मेरे बयान से आपत्ति थी तो आप कोर्ट जाते। मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है, एफआईआर में देखा जाएगा जो भी होगा। एफआईआर पर जो है ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम कार्रवाई होगी, पूछा जाएगा, देखा जाएगा क्या है इस्लामिक मान्यताएं, क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ होने वाला है। तो ये जो लोग अपने हाथ में कानून लेना चाहते हैं और जो लोग बराबर धमकियां दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये धमकियां देकर कानून अपने हाथ में न लें, क्योंकि जुडिशरी है, पुलिस इंतजामिया है, शासन प्रशासन है, उन तमाम को दरकिनार करते हुए ये जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं है। आपने कपड़ों को लेकर बात की, चाहे हिंदू समाज में हो चाहे भारतीय समाज में, साड़ी बहुत डिसेंट कपड़ा माना जाता है जो उन्होंने उस वक्त पहना हुआ था, तो उसमें आपत्ति क्या है? देखिए, ये असल में क्या है, ये जो लफ्ज मैंने बोला है ये एक ऐसा लफ्ज है, आप हमारे गांव देहात में जाएंगे, अगर कोई लड़की सर पे पल्लू नहीं रखती तो उसको भी बोल देते हैं कि नंगी मत फिरो, सर पे पल्लू रख लो, बोल देते हैं। एक आम सा वर्ड है ये, मतलब किसी की तौहीन करना मकसद नहीं था। दूसरे ये कि अगर कोई आदमी नेकर बनियान में औरतों के पास आ जाए तो क्या कहेंगी औरतें देखकर, भाई कैसे नंगा घूम रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। ये एक आम सा वर्ड है, इसको बिला वजह का बतंगड़ बना के इसको कहीं ना कहीं जानबूझकर इस तरह की हरकतें की गई। तो एक तरफ आपने उन मौलाना रशीदी को सुना जिन्होंने डिंपल यादव के मस्जिद जाने पर उनके पहनावे को लेकर ये अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के मस्जिद जाने पर इस मामले को लेकर अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेटर लिखा है। संसद मार्ग पर यह मस्जिद थी जहां पर इमाम है मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी। दरअसल उनके छत्र छाया में समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे, वहां पर चाय की चुस्की ले रहे थे और इसको लेकर ही अब जो है रजवी भड़क गए हैं और रजवी ने अब लेटर लिखकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लोकसभा स्पीकर को मौलाना नदवी को उनके पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खुदा के घर को सियासत का अखाड़ा बनाया, इसलिए इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उनके पद से हटा देना चाहिए। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या एक्शन वो चाहते हैं इस मामले में, जरा सुनिए। पार्लियामेंट नई दिल्ली मार्ग पर बनी मस्जिद जिसके इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की मीटिंग अपनी मस्जिद में कराई जिसमें अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव ने शिरकत की। तो इस सिलसिले में मैंने लोकसभा के स्पीकर जनाब ओम बिरला जी को लेटर लिखा है, क्योंकि ये मस्जिद संसद प्रशासन के अंडरटेकिंग में आती है। तो इसलिए लोकसभा के स्पीकर को खत लिखा है कि वो इसकी जांच पड़ताल करके इमाम को हटाएं, क्योंकि इमाम ने मस्जिद का सियासी इस्तेमाल किया है और उन्होंने खुदा के घर को सियासत का अखाड़ा बनाया। और इसी तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को भी मैंने लेटर लिखा है
क्योंकि इमाम को जो तनख्वाह जाती है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड से जाती है, जिसकी चीफ रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर दिल्ली है। तो मैंने लोकसभा के स्पीकर और मुख्यमंत्री दिल्ली को दोनों लोगों को लेटर लिख करके तफसील से अवगत करा दिया है, बता दिया है कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी खुद नेता भी हैं और नेता होने के साथ इमाम हैं। इमाम वही कर सकता है, इमामत के लायक वही है जो मस्जिद का गलत इस्तेमाल ना होने दे। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने इस मस्जिद का राजनीतिकरण कर दिया, समाजवादी पार्टी के लिए मस्जिद का इस्तेमाल किया, इसलिए भारत का मुसलमान सख्त नाराज है और हम पत्र के माध्यम से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को मस्जिद की इमामत से हटाया जाए। तो जो पत्र उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लिखा है, मौलाना रजवी ने आरोप लगाया है कि मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी की राजनीतिक बैठक आयोजित कर मस्जिद की जो पवित्रता है उसको भंग किया गया। उन्होंने कहा कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिंपल यादव और तमाम नेता जो वहां पर मौजूद थे, मीटिंग की गई जिसमें महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और ये गलत है। इस तरीके से मौलाना रजवी भड़के हैं, जैसा कि आपने सुना। और इसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर हाफिज गुलाम सरवर का बड़ा बयान इस पूरे मामले पर सामने आया। उन्होंने दरअसल जिस तरीके से थप्पड़ जड़ा गया है मौलाना रशीदी को, उस पर वो भड़के हैं, समाजवादी पार्टी को घेरा है और कहा है कि समाजवादी पार्टी जो मात्र मुसलमानों के वोट बैंक पर टिकी है, उस समाजवादी पार्टी के गुंडों की जो गुंडाई है वो स्टूडियो में उन्होंने की, वो बहुत आपत्तिजनक है, निंदनीय है। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है, ये जो है सरवर कह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस तरीके से अब ये मामला जो है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस मौलाना होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम ऐसे मुस्लिम नेता हैं, मौलाना हैं, जिन्होंने न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं का मस्जिद पहुंचना इस पर सवाल उठाए, बल्कि उसके बाद रशीदी के साथ जो मारपीट हो रही है, जिस तरीके से धमकी उन्हें दी जा रही है, उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, यानी एक तरफ मौलाना रशीदी पर FIR दर्ज कराई है समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की नेताओं ने, और अलग अलग जगहों पर लखनऊ से लेकर अलीगढ़ में ये FIR मौलाना रशीदी पर दर्ज हुई है। तो वहीं पर अब मौलाना रशीदी ने भी पलटवार करते हुए सपा नेताओं पर FIR कराई है। कितनी मुश्किलें इस मामले में मौलाना रशीदी की बढ़ती हैं और क्या कुछ एक्शन जो है मस्जिद पहुंचने पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव पर होता है, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।